ब्रॉड प्लेटफॉर्म है जहां पे हम अपनी वेबसाइट को डेवलप करते हैं वाया इंटरनेट और विदाउट इंटरनेट। हम दो तरीके से भी कर सकते हैं। इंटरनेट मतलब मीडियम होता है कि जो हम लाइव कर सकते हैं, और विदाउट इंटरनेट मतलब हम अपने सिस्टम बेस्ड बना सकते हैं कि केवल हमें सिस्टम में ही रखना है। नेक्स्ट है आपका वेबसाइट डिजाइन। और वेबसाइट डेवलपमेंट में ये होता है कि यहाँ पे हम वेबसाइट डेवलपमेंट में अपना जो है एक डायनेमिक क्रिएशन करते हैं, उसको हम वेबसाइट डेवलपमेंट बोल देते हैं। और हमारा जो वेबसाइट डिजाइन होता है वो बेसिकली जो है एक नॉर्मल जो है वेबसाइट होती है जिसको हम बोलते हैं कि स्टैटिक वेबसाइट है। क्योंकि मार्केट में भी आप जाते हैं तो आपको पूछा जाता है कि किस तरीके की आप वेबसाइट बनवाना चाहते हैं, स्टैटिक और डायनेमिक। तो उस टाइम पे हम कंफ्यूज होते हैं कि स्टैटिक और डायनेमिक क्या होता है। कभी कभी क्या करते हैं, डायनेमिक के नाम पे पैसा पे ले लेते हैं, वो ले लेते हैं, और बाद में जो आपको क्या करते हैं स्टैटिक वेबसाइट पकड़ा देते हैं। आपको क्या पता है कि स्टैटिक क्या है, डायनेमिक क्या है। तो दैट्स एंड डायनेमिक का मतलब ये है कि आप अपने कंटेंट को विदाउट कोडिंग के आप चेंज कर सको। तो दैट सेंस वो होती है हमारी डायनेमिक वेबसाइट। नेक्स्ट हमारा जो होता है वेबसाइट डिजाइन में हम क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट को डिजाइन करने के बाद इसको जब आप कहीं भी डाल देते हो, इसको क्या होता है कि इसको हम बार बार जो है अपने सिस्टम को लेकर के तो कहीं नहीं जाएंगे ना किसी को दिखाने के लिए। तो इसको हम एक अपने जो है कोई भी सर्वर ले लेते हैं जहाँ पे डोमेन वगैरह मिलते हैं, वहां से डोमेन परचेज करते हैं और उस पर हम डाल देते हैं। लेकिन आपको मैं बता दूंगा कि जो आपको डोमेन परचेज वाली बात होती है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट होती है जो डोमेन परचेज के पैसे लेती हैं और वो डोमेन आपका होस्ट कराती हैं अपने यहाँ। लेकिन हमारे यहाँ कोई ऐसी चीज हम नहीं करते हैं। हम यहाँ पे फ्रैंक बता रहे हैं कि आज जो आप क्लास कर रहे हैं, इस क्लास के बाद भी अगर आप मिलेंगे तो आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट, हमारी अगर ना हो तो हमारी साउंड को आप रिकॉर्ड कर लीजिए, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मैं डेवलप कराऊंगा, मीन्स उसको इम्प्लीमेंट कराऊंगा, और प्लस उसके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको लाइव होस्ट करके दूंगा। उसमें कोई होस्टिंग चार्ज, कोई डोमेन चार्ज नहीं रहेगा। जो भी होगा वो आपकी ट्रेनिंग के साथ रहेगा। ट्रेनिंग के साथ हमारे पास जो है हर चीज की एक डेमो जो है हमारे पास लाइव होती है। ऐसा नहीं है कि हम जो बने बनाए कोड है, आप कोड पे आपको जो है करके दिखा दिए, ऐसा नहीं होता है मेरे पास। मेरे पास A to Z चीजों का लाइव हमारे पास कोड होता है, और लाइव हम आपके सामने कोडिंग करते हैं, आपके सामने ट्रेनिंग देते हैं। और वो चीज आपको मैं लाइव होस्ट करना भी सिखा दूंगा कि कैसे होस्टिंग होती है फ्री ऑफ कॉस्ट। ये भी चीज मेरे यहाँ इनबिल्ड है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है हमारे कोर्स के साथ। तो और नेक्स्ट चीज है, नेक्स्ट होता है डोमेन परचेज का। डोमेन परचेज भी आपको कोई डोमेन वगैरह परचेज करने की जरूरत नहीं है जब तक आप सीख रहे हो। लर्निंग के लिए हमारे पास जो है विदाउट अर्निंग हम लर्निंग जो है आसानी से कर सकते हैं। कोई हमें ऐसा नहीं है कि हम पैसा जो है पे करें किसी को उसके बाद तो हम डोमेन करें, ऐसा क्या जरूरत है। अभी जब हम सीख लेंगे तो फिर हम अपना पे वाला कर देंगे, हम फ्री वाले पे काम करा देते हैं, जिससे आपको जो है आप कहीं भी अपनी वेबसाइट को दिखा के आप अपने जो है जॉब में प्लेस हो सकते हो। इसलिए ये हमारा बेसिकली जो है नीड होती है। नेक्स्ट होता है मेरा, अब नेक्स्ट टॉपिक जो आता है हम लोग का वो है वेबसाइट डेवलपमेंट। वेबसाइट डेवलपमेंट के बाद नेक्स्ट जो टॉपिक करते हैं, हमारी जो हमारी जो एक्टिविटी है, जो प्रोसेस है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट कैसे करते हैं, कैसे क्या उसका इनिशियलाइजेशन प्रोसेस होता है, कैसे काम करता है। तो सबसे पहला देखो, कोई भी काम करने जाते हो, लाइक और अगर बिजनेस स्टार्ट करते हो, तो सबसे पहला जो आपका कॉन्सेप्ट होता है क्या होता है कि हम कोई भी काम को स्टार्ट करने से पहले कि कैसे उसको स्टार्ट करें, कितने मेंबर होंगे, उसमें काम क्या होगा, उसमें क्या क्या प्रोडक्ट हमें चाहिए। तो दैट सेंस इसको हम अगर प्रोग्रामिंग स्किल में देखें तो उसको हम एनालिसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनालिसिस मीन्स हम किसी भी चीजों का एनालाइज करते हैं, डेटा पे एनालाइज करते हैं कि ये काम करना है तो वो कैसे होगा। एनालिसिस मतलब हम, अब ये नहीं है कि हम जो है काम को मैनुअली मैनुअली मतलब पेपर पे हम लिख लेते हैं कि अच्छा इस वेबसाइट, अगर इस चीज के लिए हम वेबसाइट बना रहे हैं तो इस वेबसाइट के लिए मुझे जो है ये चीजों की जरूरत पड़ेगी, तो वो हम एनालाइज करते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा जब एनालाइज होता है तो उसके बाद उसको एनालाइज करने के बाद सिर्फ हम एक डेटा कलेक्ट करते हैं। एनालाइज का मतलब ये होता है कि हम डेटा एक कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट होता है कि डेटा जो कलेक्ट करने के बाद अब हम क्या करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। ऑर्गेनाइज मतलब होता है कि यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन वगैरह से रिलेटेड नहीं है। ऑर्गेनाइज मतलब है कि हम उसको बनाने के लिए अपना जो है एक आइडिया लेते हैं कि हम कैसे उसको बनाएंगे और कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे। तो वहां पे ये चीजें हमारी होती है कि हमारा जो बात होती है, नेक्स्ट पर्पस जो होता है वो ऑर्गेनाइज होता है। तो नेक्स्ट हम ऑर्गेनाइज का मतलब ये होता है कि हम अपना जो है डेटा जो कलेक्ट किए थे उसको अब हम कोडिंग के लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, उसको कैसे हम उसको डिबग करेंगे, कैसे उसको चेक करेंगे और वो सही चल रहा है गलत चल रहा है, इसका हम उसके ऊपर प्रोसेस करते हैं। तो ये हमारा एनालाइज होता है। नेक्स्ट होता है डेवलपमेंट। देखो सबसे बड़ी चीज होती है कि अगर देखा जाए तो अगर जो हमारे पास नॉर्मल बच्चे होते हैं जो ग्रेजुएशन के होते हैं,
आज के डेट में वो भी हमारे यहाँ वेब डेवलपमेंट सीखते हैं। क्योंकि वेब डेवलपमेंट एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कि आज के डेट में समझो कम पैसे में और अच्छी टेक्नोलॉजी की वजह से हम जो है आगे बढ़ जाते हैं। क्योंकि आज के डेट में जो हमारा पहले होता था कि हम जो है किसी के द्वारे दरवाजे पे जा करके बोलते थे कि भैया मेरी ये चीजें चल रही है, इसको आप करना चाहोगे, ये कर दोगे, वो अब चीजें चली गई है। आज के डेट में सारा कुछ स्मार्ट वर्क हो गया है, मतलब सारा कुछ ऑनलाइन हो गया है। तो इसलिए इस चीज को रखते हुए आजकल क्या है, वेब टेक्नोलॉजी के डिमांड मार्केट में सबसे ज्यादा हो गया है। तो इसमें जो डेवलपमेंट की जो बात आती है वही है हमारा, कि डेवलपमेंट का मतलब ये है कि अब हमें एक स्किल सीखनी पड़ेगी पूरी कंटिन्यू। ऐसा नहीं है कि हम स्किल में बस खाली सीख लिए कि हमें कोई भी वैल्यू को प्रिंट करानी है, हमने प्रिंट करना सीख लिया बस हो गया, ये ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे प्रिंट का मतलब ये होता है, प्रिंटिंग से ही केवल काम नहीं चलेगा, वहां पे हमें बहुत सारे लॉजिक लगाने पड़ते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम पीछे से लॉजिक के रूप में जानते हैं, जो कोड को बोलते हैं हम लोग लॉजिक। तो उसके लिए हमें जैसे अगर मान लो 2+2 अगर 4 होता है तो वो कैसे होता है उसको हमें डिफाइन करना पड़ेगा, ये हमारा लॉजिक कहता है। तो ये चीजें हम उसमें जो है टेक्निक्स लगाते हैं, जिसमें लॉजिक हम आपको देंगे जो पीएचपी में देंगे, और वो आपको पूरी की पूरी कंप्लीट टूल्स में आपको A to Z वेबसाइट डेवलपमेंट का काम होगा। तो ये हमारी डेवलपमेंट होती है। नेक्स्ट होता है इम्प्लीमेंटेशन। अब इम्प्लीमेंटेशन होता है कि अब आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो उसको ऑफलाइन रख रहे हो या ऑनलाइन रख रहे हो। अगर आप ऑफलाइन रख रहे हो तो हर साल आपको डोमेन को रिन्यूअल कराना पड़ता है, होस्टिंग को रिन्यूअल कराना पड़ता है, उसके लिए फिर आपको जो है पैसा पे करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें होती हैं जो कि अभी तो जब तक हम नहीं वो सीखे हैं तब तक से तो हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट का चलेगा, उसमें कोई चार्ज की जरूरत नहीं होगी। तो वहां पे ये हमारा जो मेन मोटिव होता है कि जो हमारा इंटरेक्शन होता है, यूजर इंटरेक्शन मतलब बोले तो हमारा एक बेसिक लॉजिक है, जहाँ पे कि हम किसी को जो है लॉगिन करके उसके डैशबोर्ड में जाएंगे, वहां पे हम अपना एफटीपी मैनेज करेंगे, फिर उसके बाद उसके जितने भी यूजर होंगे उस यूजर को हम एक्टिव रखेंगे। ऐसी चीजें होती हैं और बहुत सारी चीजें होती हैं कि हम पे करते हैं, तो पे के टाइम पे हम चेकलिस्ट करके उसको पे करते हैं, अमाउंट पे करते हैं जो पेड सर्विस होती है उसके लिए। नेक्स्ट होता है हमारा मेंटेनेंस। देखो कोई भी चीज होती है उसकी सबसे पहली चीज जो होती है वो होती है मेंटेनेंस। की मेंटेनेंस हम कैसे करेंगे, हाउ टू मेंटेनेंस इट। तो मेंटेनेंस का मतलब ये है कि आपकी वेबसाइट आज बन गई, जरूरी नहीं है कि यही वेबसाइट में आप कंटिन्यू जो है आजीवन चलाओ, ऐसा तो होता नहीं है। हर जगह होता है कि मान लो आज हम वेबसाइट बनाए हैं और कल हमें जरूरत पड़ी कि जो है हम जो है नहीं हम आज ये चीज ऐड किए, कल हमको हो सकता है कि मान लो सपोज करो एक मैं शॉपिंग साइट बना रहा हूँ, तो आज मेरे पास क्या है अभी क्लॉथ अवेलेबल है, तो क्लॉथ अवेलेबल है तो हमने क्लॉथ के नाम पे हमने जो है वेबसाइट बना दी। लेकिन कल के डेट में होता है क्या कि हमारे पास जैसे मान लो शूज आ गया, बहुत सारे प्रोडक्ट आ गए, सपोज करो कि हमारे पास शूज आ गया और बहुत सारे किड्स के मतलब किड्स के वो आ गए, आइटम आ गए। तो वो सारी चीजों के लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग फिर कैटेगरी बनाते हैं उस तरीके से। फिर हम कैटेगरी के बाद फिर हम उसकी जो है फिर सब कैटेगरी बनाते हैं, फिर उसके अंदर उसकी वैल्यू डालते हैं कि हाँ उसमें ये आइटम आ गए तो इसको मैं ऐड करता हूँ। तो दैट सेंस ये सारी चीजें हमारी क्या आती है कि बाद में इसको हमारा मेंटेनेंस के नाम से इसको जाना जाता है, कि हम बार बार उसको मेंटेन करते रहते हैं हमेशा। तो अगर हम जितना मेंटेन करेंगे अपनी वेबसाइट को उतना हमारा वेबसाइट डे बाय डे इंक्रीज होता रहेगा। नेक्स्ट होता है उसका ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन इन द सेंस ऑफ कि ऑप्टिमाइज करने का मतलब कि हम सारे कोड को, अब कोड तो हमारा बन गया लेकिन लास्ट समय एक ऐसा आता है कि जिस टाइम पे अगर हमारे पास यूजर्स काफी हैवी आ गए, बहुत सारे यूजर्स आ गए ऑल ओवर इंडिया में, अगर हमारी वेबसाइट चले तो मान लो कि हमारे पास 50 सिटी है, 50 सिटी के अगर स्टूडेंट आ गए, वो आ गए, एम्प्लॉय आ गए, या हमारे पास यूजर्स आ गए, तो वो क्या करते हैं एक साथ बुक करते हैं। तो वहां पे क्या होता है हमारी ट्रैफिक बढ़ती है। तो उस ट्रैफिक को बढ़ने से पहले हम क्या करते हैं, अपनी ट्रैफिक को एनालाइज करते हैं और उसके ऊपर फिर ऑप्टिमाइजेशन करके मतलब उसको ऐसा करते हैं कि हम अपना फास्ट सर्वर को करने की कोशिश करते हैं कि हमारी वेबसाइट हैक ना हो और वो जो है धीरे धीरे डाउन ना हो। क्या होता है कभी कभी देखते होंगे आप लोग के सामने, जैसे आईआरसीटीसी है, आईआरसीटीसी पे हैवी ट्रैफिक जब होता है तो वहां पे क्या होता है कि उसकी वेबसाइट जो है स्लो हो जाती है। लाइक क्योंकि 11 to 12 PM जो आपका एक सेशन होता है, उस टाइम पे क्या होता है कि जब आप जैसे ही लॉगिन करते हो और उस टाइम पे जब आप कोई भी टिकट बुक करने जाते हो तो उस टाइम पे क्या होता है कि आपकी जो है वेबसाइट डाउन होती है। तो लोग क्या करते हैं, यार मेरा तो पैसा भी कट गया और जो है मेरा टिकट भी बुक नहीं हुआ। तो ऐसे कंडीशन ये बोले जाते हैं, इसको हम ट्रैफिक जैम बोलते हैं। ट्रैफिक जैम मतलब एक साथ मल्टीपल पर्सन वेबसाइट पे वर्क करते हैं, दैट टाइम्स में क्या होता है कि हमारा जो है वेबसाइट जो है क्या होती है डाउन हो जाती है। तो इन सब चीजों के लिए हम क्या करते हैं, अपना एक ऑप्टिमाइज करते रहते हैं डेटा का, कि हमारे पास डेली के डेली कितने यूजर्स आ रहे हैं और कितनी हमारी ट्रैफिक बढ़ रही है। तो जो ट्रैफिक बढ़ रही है उसको बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, अपने सर्वर को इंक्रीज करते रहते हैं और बार बार उसको ऑप्टिमाइज करके हम अपने डेटा को एनालाइज प्रोसेस के रूप में करते हैं।
तो दैट मींस ये सारी चीजें हमारी जो प्रोसेस होती है, ये सारी प्रोसेस को हमें फॉलो करना पड़ता है वन बाय वन। तो इस तरीके से हम जो है नेक्स्ट जो आते हैं, अब हमारा जो है एक स्ट्रक्चर है वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए, कि जो आप देख सकते हैं कि हमारा जो वेबसाइट डेवलपमेंट में जो सबसे पहले हम काम करते हैं वो कैसे करते हैं। तो हम वेबसाइट को बना लेते हैं, उसको जब लाइव करने जाते हैं तो उसको सबसे पहला काम होता है कंप्रोमाइज, उसको कंप्रेस करना। कंप्रेस करना मतलब उसको छोटा डेटा बनाना। छोटा डेटा बनाने का मतलब कि हम उसको बहुत स्मॉल बनाते हैं, और स्मॉल बना करके मतलब कि जैसे हम सर्वर पे जब चढ़ते हैं तो वहां पे क्या होता है, सर्वर पे हमारा जो है डाउन होता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, डेटा अपलोड होने में फाइल वन बाय वन डाउनलोड करना इजी नहीं है। इसलिए हम उसको क्या करते हैं कि एक ही बार सारे को कंप्रेस करके मतलब स्मॉल फाइल बना के डालते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारा जो है डेटा जो है जल्दी से जल्दी लोड होता है और राइट करेक्ट वे में लोड होता है। तो ये सारी चीजें इसमें आती हैं। तो जैसे आप अगर देखना चाहें तो आप अगर वेबसाइट के लिए सबसे पहला जो चीज होती है, इसमें आपको तीन चीजें होती है। एक तो www जो होता है, और डॉट्स उसके साथ आपको CNN, मतलब एग्जांपल है मेरा कि CNN है। CNN मतलब यहाँ पे कोई भी वेबसाइट का नेम होता है, और .com .in .org बहुत सारे आप देखते होंगे। तो जो हम इन सब चीजों के बारे में आपको बताना चाहेंगे कि जो www होता है, इसका मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब का मतलब कि हमारा जो प्रोसेस है वो कैसे चलेगा। तो उसके लिए हम वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में बात करते हैं। फिर उसके बाद हमारा जो होता है, जिसको हम नेक्स्ट जो है अपना वेबसाइट का नेम देते हैं, और डोमेन मतलब .com .in .org, ये सारी जो है, कॉम का मतलब है कमर्शियल, इन का मतलब होता है इंडिया के लिए, और org का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो ऐसे करके बहुत सारे आर्किटेक्ट में वेबसाइट है। अगर आप कोई इन्फॉर्मेटिव वेबसाइट बनाते हैं तो उसके लिए .info देते हैं, ऐसे करके बहुत सारे देते हैं। तो सबसे पहले अब हम बात करेंगे कि वेबसाइट डेवलपमेंट में जो हमारी बेसिकली जो लैंग्वेज जो यूज होती है, अब उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो वेबसाइट डेवलपमेंट में जो लैंग्वेज टूल्स होते हैं, अगर हम स्टैटिक वेबसाइट की बात करेंगे तो वहां पे हमारा जो यूज होता है वो होता है HTML, DHTML और XHTML। XHTML मतलब क्रॉस HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। DHTML का मतलब डायनेमिक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और HTML का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट होता है जो हमारी जो सेकंड टिप्स है, जो हमारे पास टूल्स है, वो होते हैं जावा, .NET, PHP। इन तीनों में हम किसी भी टेक्नोलॉजी को लेकर के वर्क कर सकते हैं। तो सबसे ज्यादा जो हम लोग प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं वो PHP पे करते हैं। जावा पे करेंगे, लेकिन जावा सो वेरी हार्ड है, तो इसलिए जावा पे इनिशियलाइज प्रोसेस जो है जावा पे थोड़ा हार्ड होता है, तो इसलिए हम लोग ज्यादा PHP यूज करते हैं। और अगर देखा जाए तो मार्केट में एक फेसबुक भी ऐसा वेबसाइट है जो कि आपको देखने में लगेगा कि फेसबुक जो है कितनी हैवी साइट है, लेकिन वो जो है कितने लोगों को मैनेज करती है। तो ये हमारी फेसबुक जो है एक ऐसी वेबसाइट है जिसको हम PHP में देख सकते हैं, वो PHP में हमारा लाइव एग्जांपल है फेसबुक। नेक्स्ट है हमारा स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के भी यहाँ पे देखो वेबसाइट डिजाइन के लिए टूल्स दिया गया है, जो आपको फ्रंट एंड मतलब आपको एक पेज डिजाइनिंग के लिए कि आप कौन सा एडिटर, जो मैं बात कर रहा था, तो यहाँ पे देखो बेसिकली जो ड्रीम व्यूअर लिया गया है। ड्रीम वेवर का कोई यूज नहीं है। हम कहेंगे कि ड्रीम वेवर जो है एक मतलब फॉल्स टूल्स है। इसके बदले में हम जो है, जो जितने भी हमारे स्टूडेंट होते हैं उनको मैं नेटबिन्स बोलूंगा, प्रीफर करूंगा, और नहीं तो फिर नोटपैड प्लस प्लस करूंगा, नहीं तो फिर सबलाइन करते हैं, मतलब यही सब प्रीफर हम करते हैं। तो इनमें से कोई भी एक आप एडिटर ले सकते हैं जिसपे आप वेबसाइट को डिजाइन करेंगे। नेक्स्ट है आपका स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में अब VB स्क्रिप्ट बहुत पुराना हो गया है, जिसको हम विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट के नाम से जानते थे, अब वो बंद हो गया है। तो इसलिए अब जो चलता है वो जावा स्क्रिप्ट चलता है। जावा स्क्रिप्ट ये होता है कि ये हमारा क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। क्लाइंट साइड और एक होता है सर्वर साइड। इन दोनों में अब आपको डिफरेंस बताता हूँ, क्योंकि बहुत सारे यूजर कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये क्लाइंट साइड और सर्वर साइड आप बोलते रहते हैं, ये क्या होता है। तो देखो सबसे पहला जो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है उसके बारे में आपको मैं बताना चाहूंगा। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि वो आपके ब्राउजर पे जो भी प्रोसेस होगा और रन टाइम पे आपको इफेक्ट देगा, वो आपका क्लाइंट साइड होता है। जैसे कि आपका देखेंगे कि कभी कभी आप जो है अपनी वेबसाइट में कोई भी किसी भी वेबसाइट पे हिट करते हैं और उस वेबसाइट को आप लाइक या कुछ कर देते हैं, तो वो आपको बार बार वो चीजें क्या होती है, बार बार हाईलाइट होती रहती है। जैसे वो वेबसाइट खुलती है तो आपको सबसे पहले वही चीज दिखती है। तो वो हमारा क्या होता है, क्लाइंट साइड होता है। सर्वर साइड होता है, यानी सर्वर साइड का मतलब होता है कि वो बैकएंड में कोई भी काम होगा तो बैकएंड में होगा, दिखेगा तो क्लाइंट साइड पे, लेकिन वो बैकएंड में होगा, वो हमें पता नहीं लगेगा कि वो हुआ कैसे है। तो ये हमारा क्या होता है, सर्वर साइड होता है। तो क्लाइंट साइड और सर्वर साइड मतलब क्लाइंट साइड हमारा जो है
जो हम करते हैं, जो हम सामने देख सकते हैं, वो हमारा क्लाइंट साइड है, और सर्वर साइड मतलब जो बैकएंड में हो रहा है उसे हम फील करते हैं, उसे फील करते हैं, वहां पे देख नहीं सकते हैं, बस उसकी एक इफेक्ट को जान सकते हैं कि हाँ ये इसका मतलब ये हुआ है, लेकिन वो कैसे हुआ है उसके बारे में हम नहीं जानते। वो हमारा होता है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट हम जो प्रोसेस जो बताते हैं वो होता है सीएसएस। सीएसएस स्टैंड्स फॉर होता है कैस्केडिंग स्टाइल सेट। कैस्केडिंग स्टाइल सेट मतलब होता है कि हम कोई भी वेबसाइट बनाते हैं लेकिन उसमें लुक एंड फील नहीं आती है, तो जहाँ पे लुक एंड फील नहीं आती है वहां पे हम क्या करते हैं कि लुक एंड फील देने के लिए हम अपनी वेबसाइट में क्या करते हैं, सीएसएस लगाते हैं, जिसको बोलते हैं कैस्केडिंग स्टाइल शीट। मतलब हमारा जो देखने का जो व्यू है वो कैसा है, तो वो हम एचटीएमएल के साथ मर्ज करते हैं, तो इससे हमारी वेबसाइट जो है बहुत अच्छी दिखने लगती है और लुक एंड फील आ जाती है वेबसाइट में। एक होता है एक्सएमएल। एक्सएमएल यूज होता है बेसिकली हमारा डेटा जब लोड होता है तो वहां पे काफी ट्रैफिक ना हो, इसके लिए हम ज्यादातर एक्सएमएल यूज करते हैं। ये भी हमारी टेक्नोलॉजी में इनबिल्ड है, जिसको कि हम एक इस इतने टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम एक वेबसाइट को डेवलप कर सकते हैं इजिली। नेक्स्ट जो प्रोसेस होता है